हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं इस चैनल पे मदर सेंटर्ड कंटेंट लाती हूँ हर मंडे और सैटरडे दोपहर को 2 बजे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल के एज ब्रैकेट के बीच में है तो हम उसके साथ खेलते खेलते या टाइम इन्वेस्ट करके उसे क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। और मैंने हृदयांशी के साथ ऐसा क्या किया था जिससे 2 साल से पहले उसे काफी कुछ चीजें आ गई थी, और अब भी मैं ऐसी क्या टिप्स अपना रही हूँ, काम कर रही हूँ हृदयांशी के साथ, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करो। अब मैंने आपको बताया कि मैं हृदयांशी को 2 साल से पहले ही मैंने उसे काफी चीजें सिखा दी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को किसी और भी बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू कर दो। सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। सबकी लर्निंग का पेस जो होता है वो अलग है कि कोई बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, कोई थोड़ा सा नॉर्मल टाइम पे करता है और किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अपने बच्चे को कभी भी किसी और बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके फाउंडेशन में ही ये चीज बिल्ड कर रहे हो कि वो किसी और से कम है, या वो अपने मन में किसी और के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। अगर हम अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन करेंगे, आज नहीं तो कल हमारे मुंह से ये बात उनके सामने निकल ही जाएगी कि उसका बच्चा ये करता है, आप ये नहीं करते हो। तो अपने बच्चे के साथ कभी भी किसी और को कंपेयर मत करो, ना खुद से करो ना उस बच्चे के सामने बोलो। अगला पॉइंट है, आप अपने बच्चे को जितना टाइम दे सकते हो उतना दो। कोई और दे रहा है, आप जॉइंट फैमिली सेटअप में हो, न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, बीइंग अ मदर ये आपकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना जी जान से जितना टाइम दे सकते हो उस बच्चे को दो। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट उस बच्चे की फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए। कुछ भी कह लें हम लोग, जो मदर का रोल होता है वो कोई और नहीं निभा सकता, कुछ केसेस में फादर भी नहीं। तो हमें एज मदर्स हमें बहुत मेहनत करनी होती है अपने बच्चों के साथ। आप 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपके ऊपर, पर आपको अपने बच्चे के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है। उस टाइम को स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है ये वीडियो उस बारे में है। जैसे अब हम अपने बच्चे के साथ, हमें उसे बेसिक चीजें हमने सिखा दी, A to Z सिखा दिया। अगर आपका बच्चा 2 साल का है तो आप ये सब कर रहे होगे, A to Z सिखा रहे होगे, 1 2 3 सिखा रहे होगे, कुछ केसेस में क ख ग इंट्रोड्यूस कर दिया होगा, या राइम्स के थ्रू टीवीज में दिखा दिया होगा। अब हम और क्या ऐसी चीजें सिखाएं? हम इस टाइम पे सिखा सकते हैं बॉडी पार्ट्स, कलर्स, और मैं यहाँ पे साथ में चार्ट दे दूंगी जो एज अप्रोप्रिएट बच्चे को हमें सिखाना चाहिए। तो मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ। बॉडी पार्ट सिखा सकते हैं, कलर्स सिखा सकते हैं, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ स्टोरीज सुना सकते हैं। जैसे मैंने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र उसे सिखा रखा है, और जो हमारी रामायण है उसे बहुत ही बच्चों के फॉर्म में, कि भाई राम जी गए थे, सीता जी खो गई थी, राम जी जाके सीता जी को ले आए थे। तो इस लेवल पे हम जाके बच्चों को अपने रिलीजन के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम गुड मैनर्स सिखा सकते हैं। हम ये सिखा सकते हैं कि अगर कोई बड़ा आता है तो हमें उन्हें नमस्ते बोलना होता है। हम ये सिखा सकते हैं कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बच्चे को हम खेल खेल में सिखा सकते हैं, जो कि सिर्फ एक पढ़ाई की तरफ नहीं, ऑल ओवर हमारे बच्चे की पर्सनालिटी बनाएगा। कुछ टाइम पहले मैंने हृदयांश में ये चीज नोटिस करी थी कि जब कोई नया पर्सन घर पे आता था हमारे, तो वो चुपचाप जाके दूसरे रूम में छुप जाया करती थी। तो मुझे ये चीज ट्रिगर हुई कि मेरे को हृदयांशी को नए नए लोगों से, जो भी हमारे घर में आ रहा है कोई नया पर्सन, उसके सामने लेके जाना है और कोशिश करनी है कि वो उनके साथ फ्रेंडली हो, आगे जाके वो इंट्रोवर्ट ना बने। तो हम इस चीज को अपने बच्चे में हर ट्रेट को नोटिस करें, और टाइम के साथ साथ छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अपने बच्चे को ये जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो आगे उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो हमें अब टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, और जो हम टाइम दे रहे हैं उसी में हमें कुछ ऐसा माइंडफुली करना है कि बच्चे को नई नई चीजें सीखने में आ जाए। मैंने एक आदत बना रखी है कि रात को सोने से पहले हमें भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए, कि आज के दिन के लिए भगवान जी थैंक यू, कल का दिन इससे भी अच्छा हो। और फिर मैं पूरा गायत्री मंत्र बोलती थी। जब उसे वो याद नहीं हुआ था तो मैं उसके सामने जोर जोर से बोलती थी और रिपीट करती थी, रोज रोज रिपीट करती थी। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसे बोलना शुरू किया कि आप मेरे पीछे बोलो। जैसे 4-5 दिन मैंने रिपीट करा, उसने सुना, और फिर मैंने सारी चीजें बोल के बोली गुड नाइट, अब हम सो रहे हैं।
4-5 दिन मैंने बाद बोला कि आप मेरे पीछे रिपीट करो। वो तुतला के थोड़े वर्ड्स इधर उधर करके बोलती थी, पर उसने बोलना शुरू किया। देन उसके बाद मैंने एक एक वर्ड रुका और फिर बोला कि आप मेरे पीछे रिपीट करो। एक दिन ऐसा आया, आज की डेट में वो 2-3 सेकंड के अंदर दोनों मंत्र रिसाइट कर देती है। तो हमें अपने बच्चे के साथ हम जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतना हम अपने बच्चे को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग, अपने संस्कार आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस बच्चे में अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं, ये सिखा सकते हैं कि अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हम ये सिखा सकते हैं गुड मैनर्स क्या होती हैं, या हम और पढ़ाई में जो चीज़ें हम सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, अभी ABCD वगैरह नहीं आता, तो हम ये सिखा सकते हैं, वर्ड सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिखा सकते हैं। और यार देखो, आपको इतना पता है कि बेसिकली क्या सिखाना है। सबसे पहले हम ABCD से शुरुआत करते हैं, बॉडी पार्ट्स पे आते हैं, हिंदी के वर्ड्स पे आते हैं। अगर हमारी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को बात करने सिखाते हैं, रिश्ते बताते हैं, जैसे फैमिली ट्री बना दी। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं करना, तो आप सिर्फ बोल बोल के बच्चे को सिखाओ, टाइम इन्वेस्ट करो और बच्चे को सिखाते रहो। बच्चे के साथ आप खेल सकते हो और खेलते खेलते उसे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। आप उसके साथ स्टैकिंग टॉयज़ लेके आ सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल अपने जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं उन्हें लगा के गिरा के दिखा सकते हो, निशाना मार के दिखा सकते हो। और जितने भी एजुकेशनल टॉयज़ हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट बना दूंगी हृदांशी के पास जो भी हैं, उनमें से हम कभी स्टोरी बुक पढ़ दी, कभी कोई मॉरल स्टोरी पढ़ दी, कभी हमारे पास कुछ खेल खेल में हमें बैट बॉल में खेलते हुए सिखा दिया, कभी हमने पार्क ले गए हम लोग, कभी हमने कुछ कर दिया। जितना आप अपने बच्चे को टाइम दोगे, आप उस बच्चे की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो आने वाले फ्यूचर के लिए। अगला पॉइंट, हम जितनी चीज़ें बच्चे को सिखाना चाहते हैं, हम एक जगह बिठा के नहीं सिखा सकते कि ये चलो तुम्हारा पढ़ने का टाइम है और अब आप पढ़ो। हमें टाइम जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसी में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि बच्चे को खेल खेल में ही समझ आ जाए और वो उसके लिए खेल बराबर ही हो। जब आप बच्चे को साथ में सुलाते हो, हार्डली 5 मिनट आप उसे कोई भी चीज़ ऐसी सिखा सकते हो। हृदांशी ने 3-4 दिन तो देखा कि मम्मा ये बोल रही हैं। 4-5वें दिन से हल्के हल्के वो वर्ड्स जो उसे समझ आ रहे थे, जैसे गायत्री मंत्र में उसने टूटे फूटे कुछ ना कुछ रिपीट करा। और 10वें दिन तक उसने बोलना मेरे पीछे पीछे शुरू कर दिया था और मैं रोज बोलती थी बिना मतलब, मेरा एक ये रूटीन बन गया आज भी। आज वो क्या करती है कि पहले वो बोलती है, उसके पीछे मैं बोलती हूँ, क्योंकि अब उसे वो आ गया है और इस बात को भी 1 साल हो गया है। तो अब तो वो 1-2 सेकंड के अंदर दोनों मंत्र बोल देती है। तो हम जितना रिपीट करेंगे बच्चे के आगे, उतना ही बच्चे को जल्दी समझ आएगी। अब उसे ये बात पता है, वो मेरे साथ कभी कभी मंदिर जाती है, तो उसे ये बात पता है कि ये हनुमान जी है, तो वो हाथ जोड़ती है और बोलती है हनुमान जी की जय, राम जी की जय। तो हम जो बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, वो हम ऐसे डाल सकते हैं। और आप अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ भी सिखाना चाहो, कोई भी आप रिलीजन के हो, आप सिखा सकते हो। ये मेरा बस एक एग्जाम्पल था कि हम छोटे छोटे टाइम 5-5, 10-10 मिनट भी दिन में निकाल लें, तो हम वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हम अपने बच्चे के साथ अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं। अगला पॉइंट, अपने बच्चे को खाना खुद खाने दें। अब ये कुछ पेरेंट्स ऑलरेडी कर रहे होंगे, पर मैंने पर्सनली एक चीज़ काफ़ी लेट शुरू की थी, क्योंकि हम लोग सारे साथ में खाते हैं। आपको पता है मेरे फादर मदर इन लॉ हम लोग सब एक साथ रहते हैं, तो जब उनकी हमेशा एक कोशिश रहती थी कि हम अपनी गोद में बिठा के खिला रहे हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद, जब 1.5-2 साल की हो गई, उसके बाद ये चीज़ बोलनी शुरू करी कि आप इसे सेल्फ फीड करने दीजिए। ठीक है, तो वो एक अपना हो जाता है ना कि एक बच्चे को आदत पड़ जाती है। अब उसे काफी टाइम तक आदत रही है कि गोद में बैठ के कभी कभी फोन देख के फिर खाना खाना है। अब बच्चा थोड़ा सा मेस फैलाएगा, आप उसे किसी बेडशीट पे बिठा दीजिए जो कि ऑलरेडी ऐसी हो कि गंदी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, पर उसे खुद से खाना खाने दीजिए। चाहे वो दाल चावल हो, खिचड़ी राइस हो, मतलब कुछ भी हो, नॉर्मल रोटी हो, सब हो। मुझे ये काम करने में 2 से 3 महीने में लेट हो गई, पर हाँ, अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल की एज के ब्रैकेट में है, तो आप उसे सेल्फ फीड जरूर करने दीजिए। इससे बच्चे को एक तो हाथ से खाएगा तो टेस्ट समझ आएगा, हाथ और आई यानी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठेगा, बच्चे को प्रैक्टिस होगी और साथ में पता चलेगा कि यार हमने अपने आप ही खाना है।
और धीरे धीरे उसकी जो हैंड और आई की जो कोऑर्डिनेशन है, साथ में हाथों की ग्रिप होगी, जब वो रोटी तोड़ेगा या चम्मच को होल्ड करने की कोशिश करेगा तो वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। काफी केसेस में बच्चों की स्ट्रांग हो चुकी होगी, पर और ज्यादा स्ट्रांग होगी और साथ में आदत होगी। हाँ, इस केस में हमें थोड़ा सा वो एरिया मैसी हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, पर बच्चा इंडिपेंडेंट होना सीखेगा। अगला पॉइंट, अगर आपका बच्चा स्क्रिबलिंग नहीं करता, यानी कुछ लिखता नहीं है, पेन कॉपी कुछ पकड़ता नहीं है, तो कोशिश करिए कि उसे फ्रीली इंडिपेंडेंटली स्क्रिबल करना सिखाइए। स्क्रिबलिंग क्या होती है? नॉर्मल बड़ा सा कोई चार्ट पेपर, कोई ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आप दे दो, हाथ में आप मार्कर, स्केच पेन, पेन, चौक कुछ भी दे सकते हो, जो बच्चा आपका आराम से ले ले, और फिर उसे फ्रीली लाइंस बनाने दीजिए। वो झरीते ही मारेगा बच्चा, पर उसे वो मारने दीजिए। उससे उस बच्चे की हैंड ग्रिप मजबूत होगी, उसे काफी अच्छा फील होगा। 15-20 मिनट, आधा घंटा, जैसे हृदांशी 2-2 घंटा खेलती रहती है, वो पूरे दिन बोर्ड पे लिखती रहती है, कॉपीज में लिखती है, पेन उसे पसंद है, आप स्केच पेन दे सकते हो, स्केच पेन हृदांशी को बहुत पसंद है, तो वो पूरे दिन कुछ ना कुछ ड्राइंग करती रहती है। अब तो हृदांशी नर्सरी में है, तो हमने उसकी राइटिंग स्किल्स पे भी काम करना शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स अब प्लेवे और नर्सरी में हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं बच्चे को सिखाना, पर अगर आप स्क्रिबलिंग से शुरुआत करोगे तो बच्चे को ये समझ आएगा कि मैं हाथ मूव कर रहा हूँ पेन पकड़ के और वो कुछ लिखा जा रहा है, तो उसका काफी एंटरटेनमेंट भी होगा, साथ में वो काफी चीजें सीखेगा भी। तो अगर अब तक आपके बच्चे ने स्क्रिबलिंग शुरू नहीं करी है, तो आप उसे इंडिपेंडेंटली स्क्रिबलिंग शुरू करने दीजिए। जैसे स्क्रिबलिंग हैंड मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बॉल के साथ खेलना, पार्क में भागना और साथ में साइकिल चलाना बच्चे की लेग मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला मेरा पॉइंट यही है कि अपने बच्चे को जितना आउटडोर प्ले आप दे सकते हो उतना दो। इस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज है कि आप बच्चे को साइकिल दे दो। साइकिल हमने हृदांशी को काफी पहले से इंट्रोड्यूस करा दी थी, उसके पास टॉयजॉय ब्रांड की है मेरे ख्याल से, मैं साइड में आपको वीडियो दिखा दूंगी। अगर आपको सेम साइकिल लेनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे 1 से 1.5 साल हो गया है साइकिल यूज करते हुए, और मतलब मेरे रिव्यूज काफी अच्छे हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे आपको पीछे एक बास्केट मिल जाएगी, हैंडल है, आप हैंडल अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हो। तो जब तक हृदांशी को साइकिल चलानी नहीं आती, तब भी वो पेडल के ऊपर रख के आराम से पूरा पार्क एंजॉय करती है अपने चाचू के साथ। बहुत अच्छे से 1-1.5 घंटा उसका अच्छे से इन्वेस्ट होता है, बच्चों के साथ खेलती है, नई नई चीजें देखती है। इसके अंदर बॉटल रखने के लिए भी स्टोरेज है और काफी सारे फीचर्स के साथ ये फुली पैक्ड साइकिल मुझे पड़ी थी आई गेस 4-4.5 हजार रुपए की, और पर ये वर्थ है। अगर आपको यही वाली साइकिल लेनी हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में हम बच्चों को बॉल दे सकते हैं, बॉल्स के साथ खेल सकती है, और बच्चों के साथ हम बच्चे को खिला सकते हैं, पार्क में लेके जा सकते हैं। जितना बच्चा खेलेगा भागेगा उतने ही उसके लेग मसल्स यूज होंगे। ये भी एक काफी अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों के साथ बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। अब जैसे हृदांशी सिंगल चाइल्ड है, तो उसे ये चीज लगती है कि मेरे साथ कोई ना कोई खेलने के लिए होना चाहिए, तो जब वो पार्क में जाती है तो वो काफी इंजॉय करती है और काफी चीजें सीखती है। आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ काफी चीजें सीखते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चे को आधे घंटे के लिए एटलीस्ट बाहर जरूर भेजें। अगर आपको ये वाली साइकिल का लिंक चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट भी मेरा इसी से रिलेटेड है। नेचर प्ले हमें बच्चों को जरूर कराना चाहिए। चाहे आप गार्डन में नहीं जा सकते तो अपनी छत में जो भी आपने अपने बालकनी में प्लांट्स वगैरह कर रखे हैं, जब आप उन्हें पानी दो तो अपने बच्चे के साथ दो। बच्चे को ये चीज समझ आनी चाहिए कि जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमें उनकी पैम्परिंग कैसे करनी चाहिए। कुछ बच्चों के घरों में, जैसे कुछ लोगों के घरों में पेट्स होते हैं, तो वो जो नर्चरिंग, जो केयर वो पेट के साथ देखते हैं अपने पेरेंट की, वो बच्चे को एम्पैथी सिखाती है। वो बच्चे को ये सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए हमदर्दी रखनी चाहिए, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हमदर्दी रखनी चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई पेट नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप, अब जैसे गर्मियां हैं, अपने बच्चों को ऊपर दिखाओ जाके कि ये प्लांट्स होते हैं, हम इन्हें पानी देना चाहिए और हमें बर्ड्स के लिए पानी रखना चाहिए, बर्ड्स के लिए खाना रखना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों से बच्चे बहुत ज्यादा एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नर्चर
कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो आई होप मेरे ये जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।